भाई हिंदू आबादी तो रहती नहीं है यहाँ पर। जिस गाड़ी पे लगा झंडा सपा का, उस गाड़ी में बैठा एक गुंडा। पूर्व की सरकारों के दबाव में ये सब हुआ है। यहाँ का संभल का जो इतिहास है वो कभी भी कागजों में या पुराणों से मिटाया नहीं जा सकता। जिसको मंदिर बोला जा रहा है वहाँ मंदिर निकल रहा है, जिसको तीर्थ बोला जा रहा है वहाँ तीर्थ निकल रहा है। एक बहुत पुराना शेर है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अगर इसे संभल पर कहा जाए तो बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि संभल में जो शाही जामा मस्जिद पर हिंसा हुई और उसके बाद में जब जांच शुरू हुई और परते दर परते खुलनी शुरू हुई, तो फिर एक के बाद एक तीर्थराज नगरी संभल में मंदिरों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। संभल के खग्गू सराय में 46 साल से बंद पड़े मंदिर को खुलवाया गया, तो अब प्रशासन ने सब जांच शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पर 68 तीर्थ और 19 कूप कहे जाते हैं। आखिरकार वो 68 तीर्थ कहाँ कहाँ है, इन सब को लेकर जिला प्रशासन अब कार्रवाई करना शुरू कर चुका है। और न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंची है एक ऐसे ही तीर्थ स्थान पर जो लगभग विलुप्त हो चुका था। इसको बधई सराय मैं जगह में हूं इस वक्त यहाँ पर, और ये भद्रकोश कहा जाता है। भद्रकोश तीर्थ स्थान पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, लेकिन तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये भद्रकोश तीर्थ स्थान है। ये तब जस्टिफाई होता है कि तब जब आप देखेंगे कि अब जो ईंटें यहाँ से ईंटों की जो दीवारें निकलनी शुरू हुई हैं, वो ईंटों की जो दीवारें हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि ये प्राचीन है और ये भद्रकोश तीर्थ स्थान है। इसको लेकर प्रशासन ने स्थलीय निरीक्षण भी कर लिया है। दरअसल इस भद्रकोश तीर्थ पर पूरी तरह से अवैध निर्माण कर लिया गया। आप भद्रकोश तीर्थ के उस तरफ देखेंगे कि आलीशान लोगों ने यहाँ पर मकान बनाकर खड़े कर दिए। दरअसल सारा खेल खसरा खतौनी में कर दिया गया और भद्रकोश तीर्थ स्थान की खसरा खतौनी को बदलकर इस तरह से अवैध निर्माण कर दिया गया है। प्रशासन ने स्थलीय निरीक्षण कर लिया है, अब उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो पंप सेट यहाँ पर लगाए गए हैं, पंप सेट से पानी निकालने का जो काम है वो शुरू किया जा रहा है, ताकि इस पंप सेट के जरिए जो इस भद्रकोश तीर्थ के अंदर इस तालाब नुमा हो चुके इस तीर्थ में जो पानी भरा है उस पानी को बाहर निकाला जा सके, ताकि इसकी गहराई पता चल सके और इसके नीचे तक कितनी ये दीवारें हैं उन दीवारों का पता चल सके। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अब जो है 46 साल बाद वहाँ मंदिर खुला है। तीर्थ यहाँ 68 कहे जाते हैं और आज हमारी टीम भी यहाँ उस तीर्थ स्थान पर पहुंची है। तो मुझे तो देखने में कहीं से ये ऐसा नहीं लगता कि तीर्थ स्थान है, लगभग विलुप्त हो चुका था, लेकिन अब उम्मीद जगी है। उम्मीद जगी है। हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और संभल प्रशासन का धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि संभल में 68 तीर्थ हैं, 68 तीर्थों में 20 ही हैं, 20 में 68 में एक ये भी भद्रकोश तीर्थ भी है संभल में, और ये विलुप्त हो चुका था। आप देख सकते हैं सब इन्होंने सब बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली हैं। 99% इन लोगों के पास नक्शे नहीं होंगे मकानों के जो इन्होंने बना रखे हैं। पीछे एसडीएम साहब ने भी पीछे कहीं यहीं पे आसपास बुलडोजर चलवाया था अवैध प्लॉटिंग पे। जो ये काफ़ी जगह है, ये तो आपको बहुत छोटी लग रही होगी, आपने उधर प्लॉटिंग वगैरह भी सब कर रखी थी। ये पूर्व की सरकारों में पूर्व की सरकार के नेताओं ने जो संभल पर अपना वो आधिपत्य जमाते हैं, उन्होंने ये सब उनकी संरक्षण में ये सब काम हुए। समाजवादी पार्टी के जो नेता जी, मैं कहना चाहूँगा पूर्व में समाजवादी की सरकारें रहेंगी, समाजवादी पार्टी के ही सब नेता संभल में रहे हैं, उन्हीं के सब संरक्षण में ये काम चलता हुआ आ रहा था। वो तो एक वर्ग विशेष को करते थे ना, खुश करने के लिए करते थे। ये यहाँ पर सब वर्ग विशेष ही रहते हैं। भाई हिंदू आबादी तो रहती नहीं है यहाँ पर, सब एक वर्ग विशेष के लोग ही रहते हैं, उनको खुश करने के लिए ये सब कार्य होते थे। अगर उन्होंने किसी से भी कह दिया तो वो सारे काम उस समय हो जाया करते थे। अब आप ये समझिए कि जब 99% लोगों पे यहाँ पे मकानों के नक्शे नहीं हैं, कागज नहीं होंगे, तो वैसे ये बिल्डिंगें खड़ी हो गई। भाई किसी सत्ता के दबाव में या नेता के दबाव में, पूर्व की सरकारों के दबाव में ये सब हुआ है। संभल में हिंदुओं के अस्तित्व को दबाया जा रहा है, हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है। आज की डेट में 90% यहाँ पर एक वर्ग विशेष रहता है, 10% हिंदू आबादी रहती है। कहाँ गई यहाँ से आबादी? 1978 में यहाँ पर 50-50 का रेशियो था, 40% आज हिंदू नहीं है संभल में। कहाँ गई? क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो अब तो उम्मीद जगी है कि जो हिंदुओं का अस्तित्व है वो खतरे से बाहर आ रहा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का फिर पुनः धन्यवाद है कि जो संभल में हिंदू अपने आप को डरा सहमा महसूस करता था, आज उनके सामने हिंदू फिर से ही संभल में पुनः लौटेगा, इतना हमें विश्वास है।
कितनी उम्मीद जगी है अब ये, जैसे भद्रकोश तीर्थ को मैं देख रहा हूँ, इसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, जिस तरह से हमारे 68 कूप होते हैं, 19 जिस तरह से तीर्थ नगरी के नाम से जाना जाता है, इसी तरह से कि यम तीर्थ था, यम तीर्थ को भी प्रशासन ने अभी कुछ साल पहले खुलवाया था। फिर उसके बाद वहाँ पे भी इसी तरह से दीवारें निकल के आई थी, उसका जीर्णोद्धार भी करना प्रशासन ने शासन के द्वारा शुरू हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पे शुरू हुआ है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ छोटी सी, यहाँ जो जगहें हैं, स्थान जो हैं, आप देख सकते हैं यहाँ जो बने हुए हैं, जो प्लॉटिंग हुई है, वो किसी साधारण आदमी के द्वारा नहीं हुई है। जिस गाड़ी पे लगा झंडा सपा का, उस गाड़ी में बैठा एक गुंडा, उन लोगों के द्वारा हुई है। और ये उन्हीं लोगों ने प्लॉटिंग करी है जिसमें एक वर्चस्व लोग जो यहाँ पे बनाए हुए घूम रहे हैं, जैसे MP हो गए, MLA लेवल के लोग हो गए, उन लोगों ने यहाँ पे, और उन लोगों ने माइंडसेट हिंदुओं को यहाँ से पलायन करने के लिए, मजबूर करने के लिए इस तरह से कृत्य करते रहते हैं वो। और इसी तरह से यहाँ का संभल का जो इतिहास है, वो कभी भी कागजों में या पुराणों से मिटाया नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं, ये आप जैसे ही हर हर मंदिर का मुद्दा छिड़ा और तुरंत अपने आप ही अकाल्पनिक तरीके से अपने आप ही इस तीर्थ ने दर्शन देने शुरू कर दिए। ये पहले तीर्थ इन लोगों ने खूब दबाया, इसको मिट्टी से भूमाफियाओं ने इसे बहुत दबाया गया, इसे प्रशासन ने बहुत बार रुकवाया। इस शासन ने इसे रुकवाने का काम करा। यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से, बहुत बदतर तरीके से हिंदुओं को यहाँ से भगाया गया पिछली सरकारों में। और आप देख सकते हैं, जो पिछली गवर्नमेंटें थी, मैं कहूँ पिछली गवर्नमेंट मतलब समाजवादी गवर्नमेंट, विपक्ष गवर्नमेंट क्या थी, वो आतंकवादियों को सपोर्ट करती थी, दंगाइयों को सपोर्ट करती थी। उन्होंने शुरू से ही पत्थरबाजों को सपोर्ट करा। और आपको एक छोटा सा ऑप्शन और एक छोटा सा आपको एक निबंध बता देता हूँ कि उन्होंने पहले क्या करा था। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए अपना एक पत्र दिया था कि जिससे वो उन 8-10 आतंकियों को वो छूट दिलवा दें, और उनका काम था ये तो चर्चा होती रहेगी, लेकिन यह भी चर्चा जो है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो संभल के तीर्थ हैं उनका जीर्णोद्धार हो और तीर्थ वापस अपने अस्तित्व में लौटे। संभल में 68 तीर्थ हैं और उन्हीं तीर्थों में से ये है भदई में एक तीर्थ, भद्रकोश तीर्थ। अभी कुछ साल पहले यहाँ पे ऐसी स्थिति, ये पूरा एरिया जो है सब जलमग्न था। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी ये हरी वाली घास होती थी, इसके ऊपर शिकायत की गई, सरकार आई, सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद ये यहाँ पर ये पंप लगे, फिर जब यहाँ का पानी निकाला गया तो ये अस्तित्व में आया। आप देख रहे होंगे चारों तरफ तीर्थ ही निकला, जैसा सभी बोलते थे पूर्व में, हमने सुना है पूर्वजों से कि भाई तीर्थ है, तीर्थ है, तीर्थ है। कोई भी चीज़ यहाँ पर असत्य साबित नहीं हो रही है। जिसको मंदिर बोला जा रहा है वहाँ मंदिर निकल रहा है, जिसको तीर्थ बोला जा रहा है वहाँ तीर्थ निकल रहा है। सबके अवशेष मिलते जा रहे हैं और धीरे धीरे हमें ऐसा लग रहा है कि संभल जैसे प्राचीन नगरी है, तीर्थों की नगरी कहा जाता है, और धीरे धीरे ये अस्तित्व में आ जाएंगे। और पूर्व में भी और अब भी पूरे 5 साल से कंटिन्यू तीर्थों पे काम होता आ रहा है। इसी तरीके से काम होता रहा तो संभल तीर्थराज बन जाएगा और 68 के 68 तीर्थ अस्तित्व में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब लोगों को संभल के जो खासतौर से हिंदू समुदाय है उनमें अब उम्मीद की एक किरण जगी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार तीर्थों को बचाने की एक मुहिम चली है और खासतौर से जो संभल में चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं एक के बाद एक, उसको लेकर हिंदू समुदाय में ये उम्मीद जगी है कि वापस जो है संभल जो तीर्थराज नगरी था वो अपने पुराने अस्तित्व में लौटेगा और यहाँ पर जो तीर्थ है वो वापस से जो एक आस्था और विश्वास और भक्ति के प्रतीक थे वो प्रतीक अब हिंदू समुदाय के बीच में होंगे। बात क्योंकि यही है, धर्म संस्थापित हुआ संभवानी युगे युगे। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, संभल।